Hello friends, now we are started the last session of this chapter, session 6, chapter 3, Kingdom Plantae. So now in this topic we are studied about the different life cycle in the plants, haplontic, diplontic and haplodiplontic life cycle in the plants. So life cycle in the plants. So in plant there is a heteromorphic alteration of generation is present. Heteromorphic alteration of generation किसको बोलते हैं? The life cycle completed in a 2 stages, diploid sporophyte and haploid gametophyte stage. And this phase including alteration of generation. तो आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन में है और गैमेटोफाइट. सो गैमेटोफाइट जनरेशन कैसी है? हैप्लॉइड इन नेचर, बट स्पोरोफाइट जनरेशन इज अ डिप्लॉइड इन नेचर. सो दीज आर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. These are called as the alteration of generation, that is sporophyte and gametophyte. So now in plant there are 3 different alteration of generations are found in different varieties of plants: haplontic, diplontic, haplodiplontic. So according to the plant nature, their division, these are the different 3 cycles present and appear in the life cycle in the plants. तो हम लोग देखो यहाँ पे वंस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्लांट में अकॉर्डिंग टू देयर डिवीज़न, लोअर क्लास प्लांट है या हायर क्लास के प्लांट है, सो दे हैविंग डिफरेंट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरेशन जनरेशन में वही है, स्पोरोफाइट वो गैमेटोफाइट है, बट उसकी जो फेजेस है डोमिनेंट कौन सी है? गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, मीन्स हैप्लोइंटिक है या डिप्लोइंटिक है, डिपेंड ऑन दिस लाइफ साइकिल पैटर्न. देयर आर 3 डिफरेंट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. सो फर्स्ट देखते हैं हम लोग हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल. तो हैप्लोइंटिक इन लाइफ साइकिल आप लोग डायग्राम नीचे देख सकते हैं. जो ऊपर वाला जो ग्रीनिश ब्लूइश कलर है, जो इट्स शोइंग अ स्पोरोफाइट जनरेशन, और नीचे का कलर जो दिख रहा है आपको, इट्स शोइंग हैप्लोइंटिक जनरेशन. सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देयर इज अ इन हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, नाम से भी है वैसे ही, द हैप्लोइंटिक मीन्स हैप्लोइड स्टेजेस is more than diploid stage. So here gametophyte is dominant. Gametophyte कैसी है? Haploid in nature. So gametophyte phase is dominant, photosynthetic and independent. तो gametophyte stage कैसी है? Dominant है, photosynthetic भी है because it perform photosynthesis, and independent है. Whereas sporophyte जो phase है, it represented by the zygote. इसमें ज़ाइगोट आ रहा है. आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ज़ाइगोट, तो ज़ाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन में आ रहा है, और गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड स्टेज में है, तो हैप्लोइंटिक है. तो इट इज़ डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट, वेयर एज स्पोरोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंट बाय द ज़ाइगोट. सो ज़ाइगोट अंडरगोज मियोसिस. यहाँ पे ज़ाइगोट में क्या हो रहा है? मियोसिस टू रिस्टोर हैप्लॉइड कंडीशन इन गैमेटोफाइट. तो स्पोरोफाइट जो ज़ाइगोट है, ओके, स्पोरोफाइट फेज में, इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. सो सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन द वॉल्वॉक्स स्पायरोगायरा, अलगी में पाई जाती है. डिवीज़न अलगी. वंस अगेन आई विल रिपीट, पूरी साइकिल से आप लोग देख सकते हो जो हैप्लॉइड फेज है वो सबसे ज़्यादा है, और डिप्लॉइड फेज कैसी है? छोटी है. इन हैप्लॉइड फेज द गैमेटोफाइट डोमिनेंट है हैप्लॉइड फेज में, और फोटोसिंथेटिक भी है और इंडिपेंडेंट भी है. वाइल स्पोरोफाइट फेज कैसी है? रिप्रेजेंटेड बाय ज़ाइगोट. स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय द ज़ाइगोट, एंड ज़ाइगोट अंडरगोज मियोसिस टू रिस्टोर हैप्लॉइड कंडीशन इन गैमेटोफाइट. सो दीज आर हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल. एग्जांपल वॉल्वॉक्स भी ये अलगी है, और स्पायरोगायरा. नाउ नेक्स्ट वन इज अ डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. नीचे डायग्राम में देख सकते हैं डिप्लोइंटिक स्टेज में डिप्लॉइड जो स्टेज है स्पोरोफाइट वो डोमिनेंट दिख रही है, और गैमेटोफाइट स्टेज कैसी एकदम छोटी, कम. सो हियर द स्पोरोफाइटिक फेज
जो डिप्लॉयड नेचर में है, इज अ डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट। ओके, डिप्लॉयड स्टेज में जो स्पोरोफाइट फेज है इज अ डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट है, वाइल गैमेटोफाइट फेज रिप्रेजेंट बाय द सिंगल फ्यू सेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है उसमें सिर्फ सिंगल फ्यू सेल्स है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइट वो डोमिनेंट है और गैमेटोफाइट थोड़े से सेल है। ओके, द गैमेट फ्यूज, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है मेल और फीमेल गैमेट क्या हो रहे हैं, फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट इन स्पोरोफाइट। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें स्पोरोफाइट बॉडी डोमिनेंट, स्पोरोफाइट बॉडी डिफ्रेंशिएट किस में होती है, पूरे प्लांट पार्ट में, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब, तो ये डोमिनेंट है। मगर गैमेटोफाइट कैसी है फ्लावर में, एंड्रोशियम, गाइनोशियम कैसी है, एकदम छोटी सी है। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से। सो दीज आर कॉल्ड एज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इट इज़ डोमिनेंट, डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक भी है और इंडिपेंडेंट भी है। ओके, गैमेटोफाइट कैसी है, ओनली फ्यू सेल, हैविंग फ्यू सेल। ओके, और फ्यू सेल में क्या होता है, देयर इज अ फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, pollen grain male gamete and ovule in the ovary fuse to form zygote, fertilization होगा और क्या बनेगा, zygote। zygote is a stages of sporophyte। तो ये आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुई, जो किसमें होती है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस। फ्यूकस ये अलगी है, मगर अलगी में ये पाया जाता है, सब अलगी में, मैंने बोला आपको हैप्लॉन्टिक साइकिल नहीं है, फ्यूकस में पाई जाती है। मगर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इट इज़ अ बेटर एग्जाम्पल फॉर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टेज और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्टेज दोनों इक्वल है। ओके, और सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। ये किस में पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सो इट इज़ ए इंटरमीडिएट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दोनों की इंटरमीडिएट है, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक की। नाउ इन बोथ द फेजेस मल्टी सेल्यूलर बट डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। दोनों सेल, दोनों स्टेज कैसी है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, दोनों मल्टी सेल्यूलर है बट डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, दोनों कैसे डोमिनेंट फेज में अलग है। सो इन ब्रायोफाइटा डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फेज इज गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है और इंडिपेंडेंट है, एंड अल्टरनेट विद द शॉर्ट लाइव स्पोरोफाइट बॉडी। तो ब्रायोफाइटा की बात करें हम लोग, तो ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो इंडिपेंडेंट है और कैसी है, इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट है। ओके, और लॉन्ग लिव भी है। बट स्पोरोफाइट जो बॉडी है वो कैसी है, शॉर्ट लिव है। गैमेटोफाइट लॉन्ग लिव है, ज़्यादा देर तक रहती है ब्रायोफाइटा में। ओके, बट स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव है। बट इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा में उल्टा है, स्पोरोफाइट कैसी है, इंडिपेंडेंट फेज है, एंड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट और ऑटोट्रॉपिक है। स्पोरोफाइट कैसी है, ऑटोट्रॉपिक है, वेल गैमेटोफाइट इज अ शॉर्ट लिव। क्योंकि टेरिडोफाइटा में जो जनरेशन होता है, स्टार्टिंग में जो गैमेटोफाइट बनता है उससे स्पोरोफाइट बॉडी बनती है, मगर जो गैमेटोफाइट फेज है वो छोटी है। स्पोरोफाइट में जो लीव्स बीज सब आते हैं उसको, तो वो डोमिनेंट है, वो ज़्यादा दिन तक रहती है, बहुत महीनों तक, सालों तक रहेगी, जब तक पानी और मॉइस्ट और शेड मिलेगा तब तक। सो दीज आर कॉल्ड एज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में बोथ द फेज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इक्वल, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक। ओके, बोथ द फेजेस आर मल्टी सेल्यूलर बट डिफर इन द डोमिनेंट फेज। ब्रायोफाइटा में कैसा है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव है। मीन्स गैमेटोफाइट लॉन्ग लिव है, ज़्यादा दिन तक रहने वाला, और स्पोरोफाइट कैसे है, शॉर्ट लिव है। बट इन टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव है बट स्पोरोफाइट इज अ लॉन्ग लिव, बहुत दिन तक रहने वाला। सो दीज आर द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो in this topic we are studied about the 3 different life cycle according to the plants. Okay, haplontic, diplontic and haplodiplontic life cycle. तो आप लोगों ने 3 डायग्राम देखा। नाउ दिस 3 डायग्राम्स रिप्रेजेंटेड
बेटर व्यू फॉर द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लॉन्टिक का देखो यहाँ पे डायग्राम से, डायग्राम के कलर से आपको पैटर्न से इजीली डिस्क्रिप्शन पता चलेगा। सो ये 3 साइकिल्स हो गए। नाउ द प्लांट किंगडम फिनिश हो गया एंड नाउ दिस टॉपिक इज ऑल्सो और चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश। ओके, थैंक यू, टेक केयर।